नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गुरुवार को सांची में दुकान लगाए फुटपाथी दुकानदारों पर हुई कार्रवाई। औचक निरीक्षण करने पहुंचे सिटी मैनेजर ने कई के सामान किए जब्त। एडीएम ने दुकानदारों को कल ही आमबगान जाने की दी थी हिदायत। इसके बावजूद गुरुवार को कई फुटपाथी दुकानदारों ने सजा रखी थी दुकानें। 29 टन सरिया गायब करने वाला ट्रक मालिक गया से हुआ गिरफ्तार। राजनगर थाना क्षेत्र की रुंगटा माइन से पटना के लिए निकला था सरिया। माल नहीं पहुंचने पर पटना के दुकानदार ने कराया एफआईआर। पुलिस ने गया जिले से 10 टन सरिया के साथ ट्रक मालिक को पकड़ा। बाकी का सरिया ट्रक मालिक ने अपने घर में लगाने की बात कबूली। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के खिलाफ भाजयुमों ने निकाला मशाल जुलूस। सांची में निकले जुलूस में पूर्व सीएम व सांसद ने भी की शिरकत। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की साजिश बताते हुए की नारेबाजी। पूर्व सीएम रघुवर दास ने बताया कांग्रेस के बड़े नेताओं की साजिश। आइए बात करते हैं सांची बाजार में दुकान सजाए फुटपाथी दुकानदारों पर की गई कार्रवाई की। जमशेदपुर में कोरोना के मामलों में बेतहाशा हो रही वृद्धि के मद्देनजर जारी निर्देशों के बाद भी गुरुवार को सांची व अन्य बाजारों में फुटपाथों पर दुकानें लगाने वाले दुकानदारों को प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां से हटाया। इस दौरान कई दुकानदारों के सामान भी जब्त किए गए, जिन्हें जुर्माना वसूलने के बाद ही वापस किया जाएगा। शुरू किया छुट्टी खोलने के लिए। आप इधर हटिए ना। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार की ओर से पूरे राज्य में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। जमशेदपुर के बाजारों में भीड़ कम करने के लिए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एनके लाल एवं जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बुधवार को सांची बाजार के फुटपाथी दुकानदारों को आमबगान में दुकानें लगाने की हिदायत भी दी थी। इसके बावजूद गुरुवार को फुटपाथी दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें सजानी शुरू कर दी। इसकी भनक लगने पर जेएनएसी के सिटी मैनेजर रवि भारती सांची बाजार में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने फुटपाथी दुकानदारों को अब भी बाजार में दुकानें लगाते देख कई दुकानदारों के सामानों को जब्त कर लिया, जिसे सांची थाना भेज दिया गया है। इसके अलावा बाजार में खड़े वाहनों की हवा भी निकाल दी गई। सिटी मैनेजर रवि भारती ने कहा कि पूर्व में ही सभी को चेतावनी दे दी गई थी। बाजार में फुटपाथी दुकानदारों के कारण ही भीड़ होती है। अब सभी का सामान जुर्माना लेने के बाद ही छोड़ा जाएगा। अभी विष्णुपुर साक्षी में चल रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कल यहाँ साक्षी मार्केट में हटाया गया था, कुछ लोग बदमाशी करके पुनः लगा रहे हैं, तो उनको लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उन सामान भी जब्ती करने का कार्रवाई की जा रही है। सामान दुकानदार की जो है नहीं समझ तो उनका सामान जब्ती किया गया है, तो जुर्माना देने के बाद ही छोड़ा जाएगा। आइए बात करते हैं सांसद द्वारा जिले के सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने गुरुवार को जमशेदपुर के खास महल स्थित आरईओ कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पूर्वी सिंहभूम जिले की सैकड़ों सड़कों के जीर्णोद्धार के विषय में चर्चा के बाद अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पूर्वी सिंहभूम जिले के आदित्यपुर पुल से लेकर बहरागुड़ा के अंतिम गाँव तक की जर्जर सड़कों का बहुत जल्द जीर्णोद्धार कार्य शुरू होने जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कई नई सड़कों के निर्माण के लिए भी सूची तैयार की जा रही है, जिनमें से 39 नई सड़कों का टेंडर हो चुका है। वहीं 172 और सड़कों की सूची तैयार की गई है। बहुत जल्द पूर्वी सिंहभूम जिले में सड़कों का जीर्णोद्धार होगा। वहीं समीक्षा बैठक में सांसद विद्युत वरण महतो के साथ कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि जल्द से जल्द सड़क तैयार हो जाए, लोगों की परेशानी दूर हो, इसके लिए वे कटिबद्ध हैं। साहब जी सभी लोग के नेतृत्व में आज हम लोग
पूरा लोकसभा क्षेत्र के लिए, माने आदित्यपुर ब्रिज से लेकर बहरागुड़ा गोबरासोल माने अंतिम गांव गोपालपुर पंचायत बहरागुड़ा जगन्नाथपुर, इधर उड़ीसा सीमा से लेकर पश्चिम बंगाल सीमा बड़ाम पटौंदा तक हर क्षेत्र का रोड को जो है वहाँ से संबंधित विभाग के लोग से, वहाँ से संबंधित कैडर से सारे रोड सूचीबद्ध हम लोग कर लिए। इसमें कई तो टेंडर में लगभग 39 रोड ऑलरेडी टेंडर में चल रहे हैं और अभी हम लोग सूचीबद्ध कर रहे हैं 14 रोड और टेंडर पर किया है। ये सब प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हो रहा। अभी गिरिराज सिंह से हमने भेंट करके 172 रोड का पूरा लोकसभा क्षेत्र के हमने लिख के दिए थे। उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंड करा के और पूरा DPR तैयार करके सेंट्रल भेजिए ताकि यहाँ से हम लोग जल्दी सेंक्शन करें। उन्होंने आश्वस्त किया है कि लगभग 2 साल में जितना भी वहाँ से प्रपोज आएगा तो पूरा टूटा फूटा रोड हो जाए। 1st, 2nd, 3rd, 4th में जो 5 साल से ज़्यादा समय हो गए बड़े बड़े रोड उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो अभी उसी का सर्वे के कुछ तो सारे डॉक्यूमेंट इन लोगों का पास थे, कुछ हमारा ध्यान में था, मेरा दिमाग में था, सारे लोग वो चीज़ों को हम लोग सूचीबद्ध किए। अब इनके हम लोग सघन दौरा भी करेंगे विभाग के सारे पदाधिकारी के साथ, जैसे डुमरिया हो, गुड़ाबंदा, मुसाबनी, आपका बोड़ाम पटौंदा, चकुलिया, धलभुंगड़, उसके बाद आपका घाटशिला, घाटी सड़क जैसे झाटी झरना इलाका जाना है, बहरागुड़ा के पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उसमें जाना है। तो इससे सुदूर देहात से जैसे 5 पंचायत है इधर भी हम लोग जाके वैसे रोड जो है जब कभी बनाई नहीं उसी रोड का भी हम लोग सूचीबद्ध कर रहे हैं। अब देख रहे हैं ये हमारे जो गेड़ुआ पेपर फैक्ट्री ये शहर से सटा हुआ है, 26 किलोमीटर रोड उतनी पिछड़ीपन है। अभी पिछले दिन हम एसक्यूटिव साहब, SDO साहब, जेई सारे सीनियर पदाधिकारी के साथ सघन दौरा किए उन नक्सल प्रभावित इलाका में और वहाँ के खास करके ट्राइबल आबादी जो 92% से भी अभाव है, लेकिन वहाँ रोड रास्ता के अभाव में लोग का जिंदगी लगता ही नहीं कि टाटा से लोग कोसों दूर है। तो ऐसा रोड अगर ये सब रोड बनता है तो खाली यातायात नहीं बल्कि टूरिस्ट का भी एक बड़ा अवसर होगा जो रोजगार से संबंधित होगा। आइए बात करते हैं पीएम की सुरक्षा में चूक के खिलाफ भाजयुमों द्वारा मशाल जुलूस निकाले जाने की। पंजाब में बुधवार को प्रधानमंत्री का रास्ता रोके जाने एवं उनकी सुरक्षा में हुई चूक को कांग्रेस की साजिश करार देते हुए इसके विरोध में भाजयुमों ने गुरुवार शाम सांची में मशाल जुलूस निकाला। इसमें पूर्व CM रघुवर दास व सांसद विद्युत वरण महतो भी शामिल थे। जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान उनका रास्ता रोके जाने और उनकी सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पूरे देश में भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं में भारी उबाल है। पार्टी नेता इसे कांग्रेस के दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं की साजिश बताते हुए पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं जमशेदपुर में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने गुरुवार शाम इसके विरोध में मशाल जुलूस निकाला, जिसका नेतृत्व पूर्व CM रघुवर दास एवं सांसद विद्युत वरण महतो कर रहे थे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार एवं कांग्रेस के वरीय नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया। पूर्व CM रघुवर दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को कांग्रेस की साजिश बताते हुए कहा कि कांग्रेसी नेताओं को प्रधानमंत्री की सफलता पच नहीं रही है। आज सारे देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में जो कल पंजाब में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो कुछ हुआ वह भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री पद को तो किस प्रकार गिराने का काम किया, प्रधानमंत्री जी को जाने से रोकने का काम किया और ये पंजाब की कांग्रेस में जो सरकार है
वो सरकार नहीं चाहती थी कि पंजाब के विकास के लिए, चाहे हेल्थ सेक्टर हो चाहे अन्य सेक्टर में, जो बड़ी शिलान्यास और उद्घाटन था, उस काम को रोकवाने का काम प्रदर्शनकारियों के द्वारा कराया गया। पंजाब सरकार से झारखंड की जनता यह जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी का जो भी रूट होता है वो गोपनीय होता है, तो प्रदर्शनकारियों को कैसे उस रूट की जानकारी हुई, कैसे वहाँ प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए, कौन व्यक्ति है जो लाउड स्पीकर से प्रदर्शनकारियों को रोकने का काम कर रहे थे। और कुछ महीने पूर्व कांग्रेस के एक बड़े नेता मकरूर अरमान ने भी मोदी जी के बारे में कि मोदी जी को बोटी बोटी काट कर फेंक दिया जाएगा। तो ये जो घटनाक्रम है कांग्रेस पार्टी की क्षुद्र राजनीति को दर्शाता है। और ये सिर्फ पंजाब के मुख्यमंत्री इस साजिश में शामिल नहीं है, बल्कि दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस साजिश में शामिल है, क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है और किस तरह 7 वर्षों में भारत की मान प्रतिष्ठा को आज बढ़ाते हुए आज दुनिया में एक भारत का गरीब का बेटा दुनिया का वैश्विक नेता बन गया है। तो ये जो विदेशी सा पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है, माँ बेटा और बेटी की पार्टी, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा और किसी तरह ये लोग चाहते हैं मोदी जी रास्ते से हटे। और अब बात मुसाबनी में नासूस के संस्थापक धनाई किस्कू का शहादत दिवस मनाए जाने की। मुसाबनी क्षेत्र के ग्रामीणों को एकजुट कर उनके साथ नक्सलियों के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ने वाले संगठन नागरिक सुरक्षा समिति के पूर्व महासचिव धनाई किस्कू का शहादत दिवस घाटशिला के मुसाबनी और डुमरिया में शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। बता दें कि वर्ष 2009 में आज ही के दिन मुसाबनी पोस्ट ऑफिस मैदान में अहले सुबह एक होटल में चाय पीने के दौरान रेकी कर नक्सलियों ने AK-47 से नासूस महासचिव धनाई किस्कू की हत्या कर दी थी। धनाई किस्कू के शहादत दिवस को नासूस और पुलिस प्रशासन शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इस मौके पर मुसाबनी पोस्ट ऑफिस मैदान स्थित स्वर्गीय धनाई किस्कू की प्रतिमा एवं उनके पैतृक गांव डुमरिया के जानीगुड़ा में शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर नासूस अध्यक्ष शंकर चंद्र हेम्ब्रम, शैलेंद्र बास्के, मिर्जा सोरेन, शंकर मुर्मू सहित सभी नासूस पदाधिकारी और सदस्यों के साथ ही मुसाबनी DSP चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में विभिन्न थानों के पुलिस के द्वारा धनाई किस्कू को श्रद्धांजलि दी गई और नक्सलियों की लड़ाई में उनके योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर नासूस अध्यक्ष शंकर चंद्र हेम्ब्रम ने कहा कि पुलिस और पब्लिक एक होकर काम करे तो कोई भी लड़ाई आसानी से जीती जा सकती है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद मुसाबनी DSP चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पुलिस हमेशा ग्रामीणों के साथ खड़ी है और इनके हर सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस के द्वारा गांव के स्कूली बच्चों के बीच कई तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सैकड़ों बच्चों के बीच स्कूल बैग और पाठ्य सामग्रियां एवं गांव के जरूरतमंद और बुजुर्गों के बीच कंबल आदि का वितरण किया गया। ये 2009 में आज ही का दिन धनाई किस्कू का हत्या नक्सली द्वारा किया गया था और उसके बाद से ही हम लोग नागरिक सुरक्षा समिति के लोग जो है आज का दिन में एक शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जानीगुड़ा गांव में हम लोग शहीद दिवस का स्टैचू में माल्यार्पण करके पूजा अर्चना करते हैं और हम लोग फुटबॉल प्रतियोगिता का भी इसके नाम से हम लोग उसका यादगार में उसका याद में हम लोग करते हैं, जिसमें ये जो आज मैदान में हम लोग खड़े हैं और उसी का नाम से ये प्रतियोगिता चल रहा है ताकि आने वाला समय में लोग जो है जिस तरह से एकजुट होकर नक्सलवाद का विरोध किया था और सामाजिक तत्वों का विरोध किया था, यहाँ जो परेशानी था और उस परेशानी को पुलिस और नागरिक सुरक्षा यहाँ के ग्रामीण पर सहयोग से मिलजुल काबू में लाया और एरिया को शांति बनाने रखने का हम लोग काम किया और इसमें धनाई किस्कू का भी बहुत बड़ा योगदान था। और शुरुआत से ही नासूस में एक संस्थापक के रूप में जो है सदस्य के रूप में वो रहे हैं। अंतर्गत
जानीगोड़ा गांव में हम लोग सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ज़रूरतमंद और वृद्ध लोगों के बीच में बैग, कंबल और स्कूल के बच्चों के बीच में है सो बैग, कॉपी, पेन, साथ ही युवाओं के बीच में हम लोग है सो खेल का आयोजन और खेल सामग्री का भी वितरण कर रहे हैं। हम लोग इसके पीछे बस पुलिस पब्लिक के बीच में एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना है ताकि हम लोग ज़रूरतमंदों तक पहुंच सकें और उनकी बात हम तक पहुंच सके और उनके समस्या का समाधान हम लोग त्वरित रूप से कर सकें। और अब बात करते हैं सरायकेला के नक्सल प्रभावित गांव में पुलिस द्वारा कंबल वितरण की। बढ़ती ठंड से आम जनमानस परेशान है। ऐसे में सरायकेला पुलिस ने चौका थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित गांव मातकमडी में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरित किया। इसे लेकर ग्रामीणों में काफी खुशी दिखी। सरायकेला खरसवा जिले के चौका थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित गांव मातकमडी में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस पब्लिक बैठक आयोजित की गई। इसमें चौका थाना प्रभारी धर्मराज कुमार ने आदिम जनजाति एवं आदिवासी परिवारों के बीच कंबल का वितरण किया। इस अवसर पर नक्सल प्रभावित लपाई बेड़ा, रियाड़ता, कादलाकोचा, गुटियोली के काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। थाना प्रभारी ने बताया कि बढ़ती ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण किया गया। जरूरत के मुताबिक आगे और भी कंबल वितरित किए जाएंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को स्थानीय समस्याओं से भी अवगत कराया। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से अलाव की व्यवस्था कराने की भी मांग की। थाना प्रभारी ने बताया कि इस तरह के कार्य से पुलिस पब्लिक के बीच सामंजस्य बना रहता है। बड़ी खुशी की बात है, आज इस मातकमडी पंचायत के सुदूर क्षेत्र के गरीब असहायों, बूढ़ा बुजुर्गों को देखते हुए चौका थाना प्रभारी श्री धर्म कुमार जी से आग्रह किए कि इस क्षेत्र के गरीब असहायों को इस ठंड को देखते हुए कुछ कंबल का व्यवस्था करें। जैसे आग्रह किए तत्परता के साथ आज आकर सभी बुजुर्गों को अपने हाथों से कंबल का वितरण किए। उसके लिए चौका थाना प्रभारी को विशेष धन्यवाद देता हूं। सभी को शुभकामनाओं के साथ जोड़। आइए बात करते हैं भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी कपाली जल मीनार निर्माण योजना की। सरायकेला खरसवा जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र में 18 करोड़ रुपए की लागत से बन रही जल मीनार ठेकेदारों के घर पैसे बरसाने वाली टंकी बन गई है। भ्रष्टाचार की दीमक इस योजना को चाट कर खोखला कर रही है। इससे क्षेत्र के लोगों के घरों तक पानी पहुंच भी पाएगा कि नहीं, ये कहना मुश्किल हो गया है। कपाली नगर परिषद क्षेत्र में निर्माणाधीन जल मीनार का आकार देखकर कोई अनुमान लगा सकता है कि इसमें काफी पानी जमा होगा और इलाके के लोगों की पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। ये बिल्कुल सच भी है, लेकिन इसे बनाना जिनके जिम्मे है उनका ईमान साफ नहीं होने के कारण इस योजना का पूरा हो पाना ही मुश्किल लग रहा है। इसके निर्माण में पैसों की हेराफेरी और नियम कायदों की धज्जियां उड़ रही है। बता दें कि इस योजना के तहत 27 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाना भी शामिल है, जिसमें मुख्य पाइपलाइन की मोटाई 9 इंच होनी चाहिए, लेकिन ठेकेदार द्वारा महज 4 इंच की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। जमीन के नीचे कायदे से कास्टिंग पाइप बिछनी चाहिए, लेकिन ठेकेदार प्लास्टिक की पाइप बिछा रहा है। नगर परिषद के अध्यक्ष सरवर आलम ने जल मीनार में हो रही धांधली की पोल खोलते हुए जिला प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की अपील की है। पेयजल विभाग से जो जल मीनार बनाया जा रहा है, जो लगभग 18 करोड़ का लागत से बनाई जा रही है, इसमें सबसे बड़ा मामला लोगों की शिकायत, और जब हम लोगों ने जांच किया तो पाया कि मिनिमम 1 मीटर पाइपलाइन जमीन के अंदर से जाना चाहिए था, लेकिन ठेकेदार के द्वारा वहां पर ही कहीं पर तो आप वार्ड नंबर 3 में देखिए कि रोड के ऊपर में पाइप दिख रहा था, और जब वार्ड नंबर 1 में मैं गया जो मुसल सेट दुकान के आगे है, तो वहां भी 2 फीट भी गड्ढा नहीं था। वहां से पाइप बिछाने का काम किया गया। जब वहां बहुत सारे लोग जमा हो गए थे तो उसका विरोध हुआ और हमने कहा कि आप वर्क ऑर्डर दिखाइए, आपके वर्क ऑर्डर में क्या है। तो अभी तक तो अजित पाठक नाम के उनके जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा सारा काम को देखा जाता था। उनके द्वारा अभी तक हम लोगों को किसी तरह का पेपर मुहैया नहीं कराया गया है। और आज दिनांक 27/12/2021 को स्कूटी सर की भी चिट्ठी आई है, जो हम लोग के बोर्ड बैठक में रखा गया है। तो कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बोला गया कि काम करने के लिए कहा गया। तो मैंने उनसे कहा कि सरकार की इतनी बड़ी योजना, कई करोड़ की योजनाएं हैं, अगर गरीब जनता को पानी ही नहीं मिलेगा तो उसी योजनाओं का बंदरबाट हम लोग होने नहीं देंगे।
साथ ही साथ आपको बता दें कि वार्ड नंबर 2 में पीवीसी पाइप लगाया जा रहा। आप ही बताइए कि पीवीसी पाइप से कैसे उसमें ड्रिल करके लोगों को पानी मुहैया कराया जाएगा। और वो 30 साल का योजना, इस 30 साल के हिसाब से सारे प्रोग्राम को सेट किया गया था। तो क्या ये 30 साल पीवीसी पाइप चलेगा? यहाँ पर कितनी आबादी को जोड़, ये जो जलमीनार का जो प्रोग्राम किया गया है, इसमें जो वर्क ऑर्डर के हिसाब से, जहाँ तक अभी तक इन्होंने वर्क ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन जो हम लोगों ने दूसरे के माध्यम से जो जानकारी लिया, उसमें 10,000 आदमी को कनेक्शन देने की बातें हैं। और अभी तक तो जो इनका रवैया है, जिस तरीके का इनका काम का जो सिस्टम दिख रहा है, 10,000 तो छोड़ दीजिए, इनका 5 किलोमीटर में पानी अगर नल को चालू करने से अगर लोगों को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कहीं पर ही 3 फीट है तो कहीं 2 फीट है, कहीं 1 ही फीट है। ऐसे में पानी लोगों को मिलना नामुमकिन बात है, जो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आधा कपाली की जनता को पानी नहीं मिल पाएगी। बताते चले कि 18 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रही इस जल मीनार से क्षेत्र के 21 वार्डों में साफ पानी की आपूर्ति होनी है। लेकिन जिस तरह से ये बन रही है और जितनी लूट खसोट इसमें हो रही है, उससे नहीं लगता कि ये योजना जल्द पूरी भी हो पाएगी। बात करते हैं 29 टन सरिया गायब करने वाले ट्रक मालिक को गया से गिरफ्तार किए जाने की। रुंगटा माइंस से पटना के लिए निकला सरिया से लदा ट्रक रास्ते में ही गायब होने के मामले में सरायकेला की राजनगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार के गया जिले से 10 टन सरिया के साथ ट्रक मालिक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रुंगटा माइंस से पटना के लिए 29 टन सरिया लेकर निकला ट्रक रास्ते से ही गायब हो गया था। इस संबंध में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर राजनगर पुलिस ने जांच शुरू की और बिहार के गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र स्थित नवाडी से ट्रक मालिक अखिलेश कुमार को 10 टन सरिया के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ट्रक मालिक को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए राजनगर थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि पटना स्टील ट्रेडर्स में कार्यरत रविकांत पांडे के लिखित शिकायत के मद्देनजर टीम गठित कर मामले का अनुसंधान किया गया। इसी क्रम में ट्रक के मालिक अखिलेश कुमार के घर पर छापेमारी की गई, जहां से 10 टन सरिया बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि बाकी सरिया अखिलेश कुमार ने अपने नवनिर्मित मकान में लगाने की बात कही है। राजनगर थाना प्रभारी ने टीम गठित कर गायब हुए 29 टन सरिया में शामिल अभियुक्तों का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इसको एक पटना के व्यक्ति आए थे, उनका नाम रविकांत पांडे था। उन्होंने एक लिखित आवेदन दिए कि उनका सरिया जो है रुंगटा माइंस से लोड हुआ था, लगभग 29 टन सरिया था। वो लोड हुआ था पटना के लिए, लेकिन पटना ना पहुंच करके बीच रास्ते से ही गायब हो गया सरिया। उसके बाद हमने अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना दी और उसके बाद FIR दर्ज करते हुए एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गया और उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया एवं सरिया भी बरामद किया गया। और एक ये मालिक था, गाड़ी मालिक है, जो अभियुक्त मेन अभियुक्त था वो गाड़ी मालिक है, इसका नाम अखिलेश यादव है। गिरफ्तारी के लिए चल रहा है, प्रक्रिया चल रहा है। 10 टन माल था जिसमें से 10 टन बरामद हुआ है और बाकी के बारे में पूछताछ किया गया तो बताया कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा था, उसी में लगाया गया। और अब बात बिष्टुपुर के धतकीडी बाजार स्थित फैब्रिकेशन दुकान में हुई चोरी की। जमशेदपुर के धतकीडी बाजार एरिया के सोनार लाइन स्थित एक वेल्डिंग दुकान में बुधवार रात चोरी हो गई। अज्ञात चोर दुकान का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और वहां से मशीनरी पार्ट्स सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। गुरुवार सुबह दुकानदार के दुकान खोलने पहुंचने पर चोरी का पता चला। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकीडी बाजार क्षेत्र में इन दिनों चोरों ने आतंक मचा रखा है। चोर हर दिन बाजार की किसी न किसी दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बुधवार रात अज्ञात चोरों ने बाजार के सोनार लाइन स्थित मोहम्मद सुहेल की फैब्रिकेशन दुकान में हजारों रुपए के सामानों की चोरी कर ली। चोर दुकान का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और वहां रखे मशीनरी सामानों के साथ ही अन्य सामान चोरी कर ले गए। गुरुवार सुबह मोहम्मद सुहेल जब दुकान खोलने पहुंचे तब दुकान में हुई चोरी का उन्हें पता चला। मोहम्मद सुहेल ने बताया कि बीती रात वे दुकान में ताला लगाकर घर गए थे। आज सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो दुकान का दरवाजा टूटा मिला और दुकान से हजारों रुपए मूल्य के सामान गायब मिले। सुहेल ने बताया कि पहले भी उनकी दुकान में चोरी की घटनाएं घट चुकी है। हमारा दुकान के न्यू जनता ड्रिल्स है और
यहाँ पर आए दिन चोरी होते रहता है। आमने सामने दुकान में भी लगातार कई बार चोरी हुआ है। हाँ, कल ताला लगा के गए थे, अभी सुबह ताला अभी हम लोग खोले भी नहीं है। और जो नीचे कलर तोड़ करके अंदर घुसा है, अंदर से कुछ छोटा छोटा मशीन वगैरह टूल्स वगैरह था वो सारा ले लिया है। केबल मशीन का केबल वो चोरी हुआ है। और प्लानिंग में होगा या फिर जल्दी में होगा या आवाज़ के लिए होगा, तो लगता है कि बात ज़्यादा सामान नहीं जा सका, लेकिन फिर भी कुछ सामान ले लिया। और टूल्स है इसमें, इस रूम में सारा मशीनरी रखी है। फैब्रिकेशन का काम होता है, वेल्डिंग फैब्रिकेशन सबका काम होता है। और इस इलाका में पिछले 3-4 महीने से लगातार चोरी। पहले मेरे यहाँ सामने से हमारा ग्रिल वगैरह चोरी में बाहर रखा रहता है, क्योंकि हम लोग ग्रिल सब ऐसे ही बंद के पड़ा रहता है, किसी पार्टी का आता भी है। ये घटकीडी मार्केट एरिया सोनार लाइन के पास। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।